हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत है क्रेजी न्यूज पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए उनके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हैंड्स ऑन लर्निंग्स और स्मार्टनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस, हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको शुरू से ही एक ही चीज के पीछे भगाया जाता है कि बच्चों तुम्हारे नंबर आने चाहिए, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं इसका मतलब तुम बढ़िया नहीं कर रहे हो। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे बच्चे की जो स्मार्टनेस है या बच्चा कितना इंटेलिजेंट है उसका उतना ज्यादा कोई लिंक नहीं है। एक्चुअल जो स्किल्स हैं जो किसी को चाहिए हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए, वो सिर्फ स्कूल में रट्टी रटाई चीजों से बिल्कुल भी नहीं आते हैं गाइस। इसीलिए हमने रेडी किया है क्रेजी नोज का ये प्रोडक्ट सेगमेंट जो अभी आगे जो है और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसमें हमने डिफरेंट चीजें ऐड करी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सारे के सारे रिमोट कंट्रोल टॉयज हैं और इस साइड में स्टेम बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग किट्स हैं। ये दोनों जो है थोड़े थोड़े अलग पर्पस सॉल्व करते हैं, लेकिन जब दोनों साथ में मिलते हैं तो एक बहुत बढ़िया कॉम्बो बना लेते हैं। ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि यार रिमोट वाले जो टॉयज है, ये रिमोट कंट्रोल टॉयज है, ये बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो बच्चों का टाइम वेस्ट कराते हैं, है ना। ऐसे सोचते हैं ना, अपने घर वाले भी नहीं दिलाते कि यार रिमोट कंट्रोल टॉय से क्या ही होगा, तुम लोग टाइम वेस्ट करोगे, 2 दिन में इनको तोड़ फोड़ दोगे, फिर उसके बाद में तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। गाइस, ऐसा नहीं है। ये जो चीज है ना, ये बच्चों को इतनी चीजें सिखा सकती है जितनी आप सोच नहीं सकते हो। अगर आपके हाथ में ऐसी गाड़ी आती है ना, तो सबसे पहले इसको देखो। गाड़ी को जब हम देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि गाड़ी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर आप टायर्स को टच कर सकते हो, घुमा सकते हो। एक चीज मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, गाड़ी का ये स्टीयरिंग सिस्टम, भाई ये मेरे को शुरू से हमेशा से ऐसे एक्साइट कर देता है, भले वो रिमोट कंट्रोल कार हो। अगर मैं इस टायर को घुमाता हूं तो दूसरा भी घूमता है। सोचो, इतनी जो छोटी सी गाड़ी होती है ना, उसके अंदर भी ये स्टीयरिंग उसी तरीके से काम करता है जैसे बड़ी के अंदर करता है। जैसे उसकी डिग्गी खुलती है वैसे इसकी भी डिग्गी खुलती है गाइस। और आज के टाइम में तो जो ईवीज आ गई है ना, वो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है बहुत हद तक, जिसपे आरसी कार्स काम करती है। सिर्फ अगर आप रिमोट को छोड़ दो तो क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल गाड़ी के अंदर क्या चीजें होती हैं भाई? एक होता है उसके अंदर बैटरी, बहुत बड़ी बैटरी होती है। उसके अलावा काफी पावरफुल मोटर्स होती हैं। कुछ के अंदर जो है सिंगल मोटर होती है, डबल मोटर होती है, कई में सारे टायर्स में मोटर होती है। तो वो मोटर जो है वो बैटरी से पावर लेती है। जो उसका इलेक्ट्रिक सर्किट है वो सिग्नल देता है टायर मोटर्स को कि इतना पावर जो है वो बैटरी से लो और अपनी गाड़ी को चलाओ। तो कुछ उसी तरीके से जब हम रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो यहाँ से सिग्नल जाता है और वो सिग्नल जो है वो पहुंचता है बैटरी के पास में कि इतनी पावर मोटर को दे दो और जो गाड़ी है वो चल जाएगी। साथ ही साथ में एक और बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप रिमोट से गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो ना, तो आप सीखते हो कि रेडियो ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। ये चीज अलग है, ये अलग है, कोई तार तो जुड़ा नहीं है, तो आपस में क्या लिंक है तो वो समझ में आता है ना। और जब आप हाथ में लेकर के उस चीज को करोगे, चीजें चलाओगे, तभी वो चीज अच्छे समझ में आती है। इसलिए जो टॉयज है ना, उनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर रिमोट कंट्रोल टॉयज को। और इसीलिए हमने ऐड किया है। साथ में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी है, जैसे ये देखो भाई, जैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन होता है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो ये चीज एकदम वैसी ही है। मतलब ये देखो, यहाँ से पूरा फील दे देती है जैसे ईवी में अपन अपना चार्जर लगाते हैं ना गाड़ी के अंदर। बहुत सारी ईवीज आती हैं, टाटा की नेक्सॉन आती है, टाटा हैरियर आती है, महिंद्रा की ईवीज भी आती हैं, ऐसे बहुत सारी आती हैं। तो ये इसलिए जो है काफी काम की हो जाती है। और हमारी लाइट गई गाइस लाइट आने तो फिर आपको बताता हूँ इनके बारे में। तो भाई लाइट आ चुकी है और बढ़िया काम हो चुका है। यहाँ पर ये वाले जो प्रोडक्ट्स है ना, ये है हैंड्स ऑन लर्निंग किट्स, यानी कि चीजों को आप हाथ में लेकर के उससे कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएट करते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, दो चीजों को मिलाते हो, फिर देखते हो क्या बनता है। या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें जिनसे आप डिजाइन्स बनाते हो, स्केचेस बनाते हो, जैसे कि जो स्लाइम एंड सैंड किट है, इसके अंदर काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें आप जो है, मान लो ये सैंड है, अब काइनेटिक सैंड से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हो। ये किस तरीके से मूव करती है, क्यों करती है, आप जब इसको हाथों से छूते हो तो हाथों में आपको सेंसरी जो आपके जो फीडबैक है वो इंप्रूव होता है। वैसे यहाँ पर स्लाइम्स हैं बहुत तरीके के इसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो आपके जो ब्रेन है उसको ट्रेन करती हैं छोटी छोटी चीजों को फिजिकल लेवल पर समझने की, ताकि आगे आप जब किसी भी चीज को देखो, किसी भी चीज को टच करो, फील करो, तो आप उसको रिलेट कर पाओ। ऐसा नहीं है कि बस आपको सिर्फ जो है मार्क के लिए पढ़ना है। ये जो चीजें आपको पढ़ाती नहीं है, ये चीजें आपको सिखाती हैं और वो नॉलेज आपके हमेशा काम आती है। यहाँ पर बड़ी वाली किट्स थी, फिर हमने जो छोटी वाली किट्स हैं वो भी बनाई, क्योंकि काफी लोगों का फीडबैक था कि ये जो है थोड़ा सा महंगी हो जा रही है। तो हमने छोटी वाली किट्स, हालांकि इसमें भी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उससे हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया,
और भाई सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमने इनके अंदर भी रखने की कोशिश करी है। एक एक चीज जो है वो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से, बहुत टाइम दे करके जो है रेडी करी है। आपके लिए मस्त मस्त जो किट्स हैं वो रेडी करी है। ये वाली है जैसे कि साइंस ऑफ पॉलीमर्स स्लाइम मेकिंग किट, तो इसका यूज करके आप बहुत सारा मतलब मजा ले सकते हो स्लाइम बना करके। इसके अंदर आपको जो है एक डेडिकेटेड मैनुअल भी मिल जाएगी, साथ में आपको एक मेसी मैट भी मिल जाएगी, बहुत सारा स्लाइम बनाने की चीजें और रेडीमेड स्लाइम इसके अंदर भी आपको मिल रहा है। ग्लू की बड़े साइज की बोतल आपको इसके अंदर मिलेगी, बड़े साइज का बीकर मिलेगा जो कि और किसी किट में नहीं मिलता है गाइस। यहाँ पर एक और बड़े साइज की बोतल है, आपको स्लाइम एक्टिवेटर भी फुल क्वांटिटी में मिलेगा। तो किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन हमने छोटी किट जो है वो आप लोगों के लिए तैयार करी थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही। इसी तरीके से हमने एक छोटी साइंस किट जो कि इस वाली का थोड़ा छोटा वर्जन है वो रेडी किया था। और ये जो है ना भाई किसी भी तरीके से वैसे कम नहीं है, हालांकि हम लोग भी जो है इनसे एक्टिविटीज करते रहते हैं, हो सकता है कोई चीज निकल करके कहीं रखी भी हो, लेकिन देखो इसके अंदर भी हमने जो सेम वोल्केनो जो मेगा साइंस किट में आता है वो इसमें भी दे रखा है। तो ये जो है एक कंप्लीट साइंस किट है जिससे आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट मजेदार कर सकते हो। इसकी मैनुअल नहीं है इसके अंदर, निकाल ली मुझे लगता है किसी ने, क्योंकि हम भी इनको खोल के इनसे चीजें करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो गाइस ये सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो बच्चे हैं उनके ब्रेन को ट्रेन करते हैं, उनको बहुत सारी दुनिया में जो चीजें होती है ना उनकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, देख करके, सीख करके, समझ करके, ट्राई करके। सिर्फ चीजें लिख के और उनको रट के मार्क्स लाने वाला काम जो है वो हमको आगे नहीं ले जाने वाला। और गाइस इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो पिलर्स बनेंगे, तभी इंडिया आगे बढ़ पाएगा। और वो पिलर्स तब बनेंगे जब वो मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे, जब वो रियल लर्निंग्स के पीछे भागेंगे। असली जो ज्ञान होता है ना वो आपको दुनियादारी में मिलता है भाई। आपने 10 चीजें देखी, आपने 100 चीजें देखी तो आप 100 तरीके की नॉलेज प्राप्त करोगे, लेकिन अगर आपने कुछ याद किया आप उसको 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद में भूल जाओगे। आप खुद सोचो बचपन में जो चीजें मतलब आज से 2-3 साल पहले आपने पढ़ी थी, क्या उनमें से आपको कुछ भी याद है? मतलब बहुत रेयरली होगा कि हमको बहुत बेसिक चीजें याद रह जाती हैं। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें आपने क्या केमिकल्स यूज किए थे? एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सॉरी गलत बोल दिया, एक्सपेरिमेंट के लिए तो आपको ये चाहिए। आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी थी कि ये चीज प्लस ये चीज मिला करके ये चीज बनती है, या फिर ये दो केमिकल्स मिलके 3 चीजें बन रही हैं। आज आपको क्या वो याद है? नहीं रहती भाई। मैंने भी मार्क्स के लिए जो चीजें पढ़ी है मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मैंने अपने बचपन में बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करी थी, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी थी मन के अंदर। तो मैं वो जो मेरा जो सारा का सारा नॉलेज है, जो सारा का सारा जो जर्नी रही है ना, वो इंडिया के जो बच्चे हैं, हमारी जो ऑडियंस है, आप लोगों को उसको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी उस डायरेक्शन से सोच सके। क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना वो डायरेक्शन का होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, लोग सोचते हैं कि आईआईटीज के अंदर, आईएम्स के अंदर पता नहीं लोग क्या किस तरीके की पढ़ाई होती है। भाई आईआईटीज के अंदर वैसी ही पढ़ाई होती है जो बाकी कॉलेजेस में होती है, वैसी किताबें होती है, उनमें भी पन्ने ही होते हैं, लेकिन जो एक माहौल मिलता है, जो एक एनवायरनमेंट मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो आपको एक किसी भी चीज को लेके एक अप्रोच मिलती है ना, किसी भी चीज को देखने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो तैयार होता है ना, वो चीज आपको जो है कुछ नया सोचने, नया बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और आपके अंदर वो वाला ही विजन तैयार हो जाता है कि यार इतने लोग ये नई नई चीजें बना रहे हैं, ये करते कैसे हैं? तो हमारे इस पूरी जो भी हमने कितनी सारी चीजें बनाई, इनका मोटिव यही है कि इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो उस वाली डायरेक्शन से सोचना शुरू कर सके। आप लोग भी जो है क्रेजी नोज के ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। हालांकि मैं आपको कोई ये सामान बेचने के लिए नहीं आया हूं, ये पहले भी हमारा मोटिव नहीं था, आज भी नहीं था। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि अगर आपके बच्चे कैसे भी खेल रहे हैं उनको खेलने दो। वो भले मिट्टी से घर बना रहे हैं ना, बनाने दो उनको, क्योंकि मिट्टी से घर बनाएंगे उसमें भी क्रिएटिविटी आती है। इन किट्स के अंदर हम तो जानबूझ के सैंड दे रहे हैं कि बच्चे मिट्टी से खेलें। अब वो थोड़ी काइनेटिक सैंड है, थोड़ी सी अलग चीज होती है, लेकिन क्ले है इसके अंदर, तो खेलने दो। बच्चे पत्थर से कुछ बना रहे हैं, बनाने दो उनको। बचपन में हमने बहुत किया ऐसे, चप्पल वप्पल काट के उनसे टायर्स बनाते थे, फिर लकड़ी से गाड़ी बना के घुमाते रहते थे। लेकिन वो चीजें बनाई ना तब जा करके फील हुआ, हाँ टायर होता क्या है, कैसे काम करता है, एक्सेल पर घूमता है, गोल होता है। फिर जब सर्कल पड़ा तो उससे लिंक किया कि हाँ एक रोटेशन के अंदर इतना दूरी जो है ये तय करेगा, एक बार घूमेगा तो 2πr जो दूरी है उतनी वो ट्रेवल करेगा। तो सारी चीजें लिंक हो जाती हैं लास्ट में जाकर के। क्रेजी नोज पर ऐसे आपको नॉलेजेबल वीडियोस बहुत सारे आगे मिलते रहेंगे, है ना। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी लाइफ मैंने आज तक जी है,
जैसे भी शुरू करके, क्योंकि भाई बहुत डिफिकल्टी से चीजें स्टार्ट करी थी और आज हम जैसे भी कर पा रहे हैं, आज आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो वो सारी भी आपको यहाँ पर स्टोरीज मिलने वाली है, साथ ही साथ में बहुत सारा नॉलेज भी मिलने वाला है। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और फैमिली के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।